हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है सो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी कोप्लेनर इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू 0। ये जो है वो यानी 12 16 18 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो जो है वो हम यानी कि अगर पहले नेसेसरी में जो है वो हम यानी कि मान के चलेंगे कि जो है वो यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर जो है वो कोप्लेनर है तो ये जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू हम 0 दिखा देंगे। अगर जो है वो सफिशिएंट और फिर हम सफिशिएंट कंडीशन में वेक्टर ए यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर यानी कि बराबर 0 हम लेकर चलेंगे तब जाके ये जो हम यानी कि दिखाएंगे कि जो है वो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो यानी कि क्या है तो कोप्लेनर है। तो चलिए जो है वो हम यानी कि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो यानी क्या करेगा तो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर जाके जो है यानी कि इनको सॉल्व करेगा। सिंस यहाँ पे जो है वो यानी कि कह रहा है, क्या कह रहा है तो जो है वो यानी कि कंडीशन फॉर द 3 नॉन पैरेलल और जो है वो यानी कि नॉन जीरो वेक्टर, ये जो है वो ये ए बी सी जो है वो यानी कि नॉन पैरेलल और जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो वही बात यहाँ पे लिख देते हैं क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स। ये जो है वो 3 ए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो नॉन पैरेलल है और जो है वो नॉन जीरो यानी कि नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। अब हम जो है वो नेसेसरी कंडीशन को उठाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन को जो है वो हम यानी कि उठाते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन में जो है वो हम लेट कर लेते हैं कि जो है वो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो यानी क्या है तो कोप्लेनर है। तो यहाँ पे जो है वो हम लेट करते हैं वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ये जो है वो हम वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है वो हम यानी कि ये जो है वो तीनों क्या है तो कोप्लेनर है। तो यह हम एक जो है वो यानी कि प्लेन बनाते हैं जो कि ये जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो यानी कि उसी प्लेन में जो है वो लाइज करेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए ये जो है वो हम यानी कि एक प्लेन जो है वो यानी कि ये जो है वो उसी प्लेन में जो है वो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी यानी कोप्लेनर है यानी कि एक ही प्लेन में जो है वो यानी कि तीनों लाइज करेगा। और ये जो है वो हम यानी कि एन वेक्टर जो है वो हम यानी कि कंसीडर किए हैं जो कि बी और सी पे जो है वो यानी कि हाँ यानी बी और सी पे जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो एन वेक्टर है वो जो है वो बी और सी पे जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, तो ये लेट एन वेक्टर बराबर ये जो है वो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी यहीं पे लिख देते हैं। देखिए ये जो एन वेक्टर जो है वो यानी कि है एन वेक्टर जो है वह वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी पे जो है वो यानी क्या है तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इनको हम लिख सकते हैं एन वेक्टर बराबर ये बी क्रॉस सी। परपेंडिकुलर है तो इनको हम लिख सकते हैं बी क्रॉस सी। अब देखिए ये जो है वो अगर बी और सी पर परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ए पर भी जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ए पर भी जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो है वो यानी कि जब यानी कि बी और सी पे जो है वो यानी कि परपेंडिकुलर है
तो ये ए पर भी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर ये जो है वो इसीलिए देयरफॉर ये n वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी कि ये जो n वेक्टर जो है वह परपेंडिकुलर जो है वह ए वेक्टर भी जो है वो हो जाएगा, ए वेक्टर पे हो जाएगा। तो इनको जो है वो हम लिख सकते हैं n वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, n वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, या फिर जो है वह यानी कि इनको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर ये 0। प्रॉपर्टीज होता है ना, ये होता है ना, ये जो है वह यानी कि आपको हम बताए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये होता है ना वेक्टर बी डॉट ए होता है ना, तो ये जो है वह यानी दोनों आपस में क्या होता है तो बराबर होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी जो है वह यानी कि लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो ये हमारा वेक्टर ए डॉट ये जो है वो एन वेक्टर जो है यानी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, उनके स्थान पर अगर जो है वो हम लिख देंगे वेक्टर बी या क्रॉस ये सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब यानी कि एक जो है वो यानी कि देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो मान होगा वह 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यही जो है यानी कि हमारा नेसेसरी कंडीशन में जो है यानी कि दिखाना था, यानी कि हम इनको जो है यानी कोप्लेनर लेकर चले थे, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 दिखाना था। और अब जो है वो हम यानी कि आगे बढ़ते हैं, सफिशिएंट कंडीशन लेते हैं। ठीक है, कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, तो जो है वो हम ये जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी को जो है वो हम 0 के इक्वल लेकर चलेंगे, और इनको जो है वो हम कोप्लेनर जो है वो यानी क्या करेंगे तो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, तो इनको जो है वो हम लिख सकते हैं, आप लोग नीचे में लिखिएगा। ठीक है, इनको जो है वो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी जो है वो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी जो है वो यानी कि दो वेक्टर जब जो है वो यानी कि मल्टीप्लाई में रहता है, सॉरी ये जो है वो यानी कि डॉट में रहता है, तो वहाँ पे 3 कंडीशन जो है वो यानी कि वहाँ पे जो है वो यानी 3 कंडीशन होता है, या फिर वेक्टर ए 0 होगा या फिर वेक्टर बी 0 होगा। देखिए आपको जो है वो हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि समझा देते हैं। ठीक है, रफ में देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जो है वह 0 होता है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन 3 केस जो है यानी कि उत्पन्न होता है। वह 3 केस क्या उत्पन्न होता है तो समझिए यहाँ पे, या तो यहाँ पे आइदर देखिए या तो वेक्टर ए जो है वह 0 के इक्वल होगा, या फिर वेक्टर बी जो है वह 0 के इक्वल होगा, या फिर ये जो है वह यानी कि वेक्टर ए जो है वह परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह आइदर देखिए वेक्टर ए जो है वह यानी कि क्या हो जाएगा, वेक्टर ए जो है वह 0 के इक्वल होगा, या फिर ये जो है वह वेक्टर बी क्रॉस सी जो है वह 0 के इक्वल होगा, या फिर जो है वह यानी कि वेक्टर ए जो है वह परपेंडिकुलर होगा ये जो है वह वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पर। ठीक है, ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी और सी पर। अब देखिए ये जो हम यानी कि पहला केस है, ये जो यानी कि हमारा जो है वो यानी कि पहला केस है वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ये जो है वो यानी कि कभी हो सकता है, ये तो जो है वो नॉट पॉसिबल होगा। क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल होगा। वो कैसे होगा तो अभी आपको हम जो है वो बताते हैं। देखिए ये जो है वो वेक्टर ए 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो देखिए सर यहाँ पे जो है वो ये जो है वो चिल्ला के कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है वो यानी कि नॉन पैरेलल है, और ये जो है वो नॉन जीरो वेक्टर यानी कि नॉन जीरो है, तो ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो यानी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पॉसिबल नहीं होगा तो अब जो है वो यानी कि 2 केस यहाँ पे बच गया। यहाँ पर जो है वो यानी कि ये जो है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, ये जो है वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये जो है वो इज इक्वल टू 0। ये देखिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी
इज इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे भी जो है वो यानी कि तीन केस यानी कि उत्पन्न होगा। वो क्या होगा तो देखिए ये जो है वह आइदर ये जो है वह वेक्टर बी जो है वह यानी कि 0 की इक्वल होगा, या फिर वेक्टर सी जो है वह 0 की इक्वल होगा, या फिर ये जो है वह क्रॉस में है ना, क्रॉस में है तो ये जो है वह वेक्टर बी जो है वह पैरेलल होगा वेक्टर सी के। वेक्टर बी जो है वह पैरेलल होगा वेक्टर सी के। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं वेक्टर बी। यहाँ तो आपको हम बताए थे ना, ये जो है वो चिल्ला कर रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है वो ये नॉन पैरेलल है और ये जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये जो है वह वेक्टर बी तो 0 की इक्वल तो होवे नहीं करेगा, और वेक्टर सी भी 0 की इक्वल नहीं होगा, और बी सी तो पैरेलल भी नहीं होगा, क्योंकि जो है वह ये चिल्ला कर रहा है ना, ये जो है वह तीनों जो है वह ना ही पैरेलल है और ना ही 0 की इक्वल है। तो ये भी जो है वह यानी कि क्या होगा, ये भी जो है वह नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है बउआ, तो ये जो है वो ये भी जो है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये एक ही को नहीं ये बचेगा, ये जो है वो बचा हुआ है, यही नहीं कि सिर्फ जो है वो यानी कि बचा हुआ है। तो देखिए इसीलिए ये जो है वह वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी क्रॉस सी, यही नहीं वो बचा हुआ है। तो इनका मतलब ये जो वेक्टर बी क्रॉस सी है, इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर ये जो है वह वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये जो है वह यानी कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वह वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर बी एंड सी। अब देखिए ये जो है वह यानी कि ए वेक्टर जो है वह परपेंडिकुलर है बी और सी पर। जब ए वेक्टर बी और सी पर परपेंडिकुलर है तो ये जो है वह यानी कि यहाँ पे जो है वह यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वो जो है वह यानी क्या होगा, एक ही प्लेन में क्या करेगा तो लाइज करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी लाइज ऑन अ प्लेन, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है वह यानी कि एक ही प्लेन में जो है वह लाइज करेगा। तो इसीलिए ये जो है वह वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर कोप्लेनर। तो देखिए हम जो है यानी कि इसको लेकर चले थे और ये जो है यानी कि कोप्लेनर दिखा दिए। तो आप इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।